याद कर लीजिएगा। मुझे कोई पूछे कि सर पंचमढ़ी जो है इसके बारे में आपकी क्या राय है, या परीक्षा में यहाँ से क्या प्रश्न बनाए जा सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पंचमढ़ी के बारे में हमें पता होनी चाहिए। तो पहली बात तो सर पंचमढ़ी जो है ना, ये आता है सतपुड़ा पर्वत पे। कहाँ आता है? सतपुड़ा। तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लिखिएगा, सतपुड़ा की रानी इसे कहा जाता है। सतपुड़ा पर्वत सतपुड़ा की रानी से कहा जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखिएगा, पंचमढ़ी जो है ये तवा नदी के किनारे पर आता है। तवा रिवर बहती है यहाँ पे, तवा नदी बहती है। एक तरह से प्राकृतिक स्थल है, प्राकृतिक स्थल है। और यहीं पर आपका सतपुड़ा नेशनल पार्क है, सतपुड़ा नेशनल पार्क। यहां पर अगर आप आओगे तो यहां पे कुछ धार्मिक स्थल भी आपको मिलेंगे, कुछ आपको धार्मिक स्थल भी मिलेंगे, जिसमें कुछ टेंपलों के नाम आप याद रख लीजिएगा जो आपसे पूछे जाएंगे कि पंचमढ़ी में इनमें से कौन कौन से टेंपल हैं। तो आप जटाशंकर बता सकते हो, जटाशंकर एक भगवान का मंदिर है, यहाँ पे भगवान शिव को समर्पित है। यहां पर आप एक बड़ा महादेव बता सकते हो, बड़ा महादेव मंदिर, ठीक है। आप यहाँ पे बौद्ध गुफाएं बता सकते हो, बौद्ध गुफाएं जिन्हें आप पांडव की केव कहते हो, पांडव की गुफाएं भी कहा जाता है इन्हें, पांडव की गुफाएं, पांडव केव या पांडव की गुफाएं, ठीक है। इसी के अंदर आपका सतपुड़ा जो नेशनल पार्क है, और सतपुड़ा नेशनल पार्क अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सतपुड़ा नेशनल पार्क के अंदर आपको मिलेगी बाइसन लॉज, जिसको भारत सरकार ने अवार्ड दे रखा है, बाइसन लॉज। बाइसन यहाँ का एक पक्षी है उसके नाम पर, सॉरी एक जानवर है, ठीक है, बाइसन लॉज, बाइसन लॉज मिलेगा आपको यहाँ पे। ये जो सतपुड़ा नेशनल पार्क है, इसी के अंदर एक अभ्यारण्य आता है, बोरी घाटी अभ्यारण्य। क्या आता है? बोरी घाटी अभ्यारण्य। ये बोरी घाटी अभ्यारण्य जो है ना, ये अपने सागौन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सागौन यहां पे निकलेगा, सागौन। क्या मिलेगा आपको? सागौन मिलेगा, याद रखिएगा, सागौन। अब अगर आगे बढ़ोगे आप इसी सतपुड़ा के अंदर, तो ये अपने आप में एक टाइगर रिजर्व है। सरकार ने इसको टाइगर रिजर्व घोषित कर रखा है, टाइगर रिजर्व इसको घोषित कर रखा है, ठीक है। सतपुड़ा नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो सतपुड़ा नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, जिसे आप जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हो। क्या कहते हो? जैव मंडल, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। इसी सतपुड़ा नेशनल पार्क के अंदर आपको वन प्रहरी प्रशिक्षण संस्थान भी मिलेगा। वन प्रहरी प्रशिक्षण संस्थान, यानी कि जो वन प्रहरी होते हैं हमारे, वन रक्षक जिसे आप कहते हो, उनके ट्रेनिंग के लिए यहां पे चीजें कर रखी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यदि अपन पंचमढ़ी के बारे में करें तो कुछ प्राकृतिक स्थल हैं जो यहां से आपसे पूछे जा सकते हैं, प्राकृतिक। और प्राकृतिक स्थलों में आप देखोगे तो यहां पे आपको मिलेगा बी फॉल, आपको मिलेगा बी फॉल, झरना है, बी मतलब जो मधुमक्खी होती है उससे संबंधित यहाँ पे है ना, मतलब जब पानी ऊपर से गिरता है तो ऐसा लगता है कि मधुमक्खी आपको काट रही है, ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम बी फॉल रखा गया। फिर एक मिलेगा रजत प्रपात, रजत प्रपात, ठीक है, प्राकृतिक झरने में रजत प्रपात और बी फॉल, ठीक है। साथ ही साथ तवा रिवर मैंने बताई थी, तवा नदी, ये प्राकृतिक झरना है यहाँ का, तवा नदी। अब और अगर पंचमढ़ी के बारे में आप थोड़ा और जाना चाहो तो आप इसके अंदर रीछगढ़ एक स्थान है, कुछ पॉइंट है यहाँ पर रीछगढ़ नाम से, जहां आप घूमने जा सकते हो। आपको धूपगढ़ मिलता है यहीं पर, धूपगढ़। आपको मिलता है हांडी खो, हांडी खो, इसे प्रियदर्शनी पॉइंट भी कहते हैं, हांडी खो को, जहां पे भारत का नक्शा दिखाई देता है। जब आप दूर से देखते हो तो यहाँ पे इस शेप का आपको दिखाई देगा हांडी खो, इस शेप का, जो नीचे का आकार है भारत का, ठीक है। तो एक बार इंदिरा गांधी यहाँ पर आई थी, इसलिए इसका नाम प्रियदर्शनी पॉइंट रख दिया गया। क्या रख दिया गया? प्रियदर्शनी पॉइंट रख दिया गया। ये एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जिसके अंदर आप नाव की सवारी, मतलब नाव में जा सकते हो, मतलब घूम सकते हो, तालाब वगैरह है वहाँ पे, नदी है, इसलिए नाव में भी देख सकते हो। आप अपनी खुद की गाड़ी भी अंदर ले जा सकते हो, और साथ ही साथ आप हाथी के साथ भी जा सकते हो। तो बफर में सफर भी मध्य प्रदेश सरकार यहाँ पे चला रही है। रीछगढ़, धूपगढ़, ठीक है। एक यहाँ पे गुफा है जिसका एक्चुअल नाम जो है वो भगवान शंकर को लेकर है, और शंकर जी की गुफा है यहाँ पे। कहा जाता है कि जब भस्मासुर जो था वो भगवान के पीछे पड़ गया था तो भगवान यहाँ के छुप गए थे, है ना, ऐसी कहानियां हैं। भस्मासुर की कहानी आपने सुनी होगी, है ना। भस्मासुर भगवान शिव को प्रसन्न करता है, भस्मासुर कहता है कि भगवान मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया जाए कि मैं जिस पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, इसलिए उसका नाम भस्मासुर रखा गया, है ना। भगवान ने कहा तथास्तु बेटा, जा जी ले अपनी जिंदगी, तू जिस पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। उसने कहा प्रभु प्रैक्टिकल करके देखना है, आपने कह तो दिया है ना कि तू जिस पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, तो आपके ऊपर ट्राई करना चाहता हूँ, मैं आपके ऊपर रखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा चल भाग, और भगवान आगे आगे और वो भाई पीछे पीछे, है ना। भगवान आगे दौड़ते रहे और वो पीछे पीछे ढूंढता रहा। तो ऐसी कहानी वहाँ पे लिखी हुई थी। जब मैं गया था पंचमढ़ी तो मैंने वहाँ जो बोर्ड लगे होते हैं ना उस पर लिखा होता है पूरी कहानी, तो मैंने वहाँ पढ़ी थी, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं। तो भगवान बहुत अंदर एक गुफा है, उसके अंदर शिवलिंग है ना, वहाँ पे प्राकृतिक झरने टाइप पानी गुफाओं के अंदर से रिस रहा है, पानी गिर रहा है, और उसके अंदर भगवान शिव बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये कहानी वहाँ की है। रजत फॉल में ना के आगे, बहुत बढ़िया। हाँ, कौन सी मूवी की शूटिंग हुई थी रजत फॉल में? अशोका मूवी की, ठीक है, अशोका मूवी की शूटिंग हुई थी पंचमढ़ी के अंदर। चले, पंचमढ़ी बोरी घाटी अभ्यारण्य याद रहेगा, बायोस्फीयर रिजर्व याद रखना, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर 1999 में बना है। 3 बायोस्फीयर रिजर्व अपने पास, अचार कमार अमरकंटक, आपका सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और पन्ना नेशनल पार्क। ये थे भैया आपके पंचमढ़ी की कहानी, इसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप रेलवे स्टेशन से जाते तो कहाँ